नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने के फिराक में हैं और ये जानना चाहते हैं, कुछ पैसा इन्होंने दे भी दिया है तो ये क्या उचित समय है और आगे का जीवन कैसा रहेगा, उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है, बेहद शानदार भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा जरूर से आता है। तो क्या कैसे स्थितियां हैं, पहले उस चीज़ को समझते हैं और जीवन रेखा के बनावट को भी देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति है जो कि बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, आकस्मिक धन लाभ देने के लिए भी मानी जाती है। आगे भी इनकी ज़बरदस्त चल रही है भाग्य रेखा और यहाँ से भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक दिख रही है मुझे। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। भाग्य रेखा आपकी आला दर्जे की शुरुआती दौर से दिखी थी मुझे और आगे भी भाग्य रेखा आला दर्जे की दिख रही है मुझे। यहाँ पर एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का चिन्ह जो कि 36वें वर्ष की आयु के बाद से डेवलप्ड है, तो इस पार्टिकुलर समय में आपको बेनिफिट जरूर होगा, प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलेगा, पॉजिटिविटी। और बुध रेखा भी बड़ी अच्छी है, तो संभवतः आगे चल के आप व्यापार के प्रति अग्रसर हो सकते हैं, व्यापार के प्रति अपनी संलिप्तता को दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक दिख रहा है मुझे मनी ट्रायंगल, जिसको हम धन त्रिभुज कहते हैं। जातक के जीवन में ये त्रिभुज के बाद, इस त्रिभुज के बाद पैसे जरूर आते हैं, धन को लेकर कोई दिक्कतें नहीं रहती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पर यहाँ पर एक हल्का सा फिश जैसा आकृति दिख रहा है मुझे, जो कि जातक के जीवन में धन आगमन को बताती है, धन लाभ को बताती है। ठीक से देखना, यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनते हुए नजर आ रही है। फिलहाल बहुत ज़्यादा सार्थकता ना होने की वजह से इसके फल आपको बहुत खास नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन संभवतः ये आगे चल के सार्थक हो जाए और आपको जीवन पर बहुत अधिक धन देने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, पॉजिटिविटी यहाँ से भी देख लो आप, गजब की पॉजिटिविटी। और ये स्क्वायर और फिश साइन का जो मिलाव है ये बड़ा चमत्कार स्थिति लेके आया है। तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति बनते हैं। अभी तक आपने जो भी अचीवमेंट को प्राप्त किया है, जो भी तरक्की को प्राप्त किया है, वो अपने ही खुद के दम पर किया है। जो ये आपकी भाग्य रेखा मुझे बता रही है, जो ये आपकी मुझे बुध रेखा बता रही है, जो ये धन त्रिभुज, ये फिश साइन स्क्वायर साइन बता रहा है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पे धन प्राप्ति जरूर करते हैं, पैसे जरूर आते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। ये पॉजिटिविटी देखा। अब थोड़ा और पॉजिटिव चीज़ पर हम विचार कर लेते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूं तो इनकी माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, नो डाउट। एक समय थोड़ा सा दबाव था, वो मैं बताऊंगा आगे। बाकी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं, एकदम बारीकी पूर्वक कार्य करना जानते हैं और बारीकी पूर्वक अध्ययन करके कोई कार्य करते हैं। ये चीज़ भी मुझे आपकी हथेली बेहद शानदार तरीके से बता रही है। और पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो प्लानिटरी कंडीशन, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग स्थिति होती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत कंफर्टेबिलिटी। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि ये पॉजिटिविटी थी, इस पॉजिटिविटी के दम पर आपको जीवन में धन लाभ करना था, आपके जीवन में पैसे आने थे, एकदम कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। अब मैं आपको थोड़ा नेगेटिविटी दिखाता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी को देखना भी बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी में मुझे क्या कुछ दिख रहा है वो आप पहले देख लीजिए। तो मुझे आपकी माइंड रेखा पर बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मुझे आपकी माइंड रेखा पर अगर मैं आयु को निर्धारित करूँ तो लगभग 37 वर्ष के बाद एक युवा आकृति दिखी, जो कि बहुत सार्थक नहीं थी, मतलब इसके दुष्परिणाम आपको मिले नहीं थे। तो ये फिर युवा आकृति आप क्यों दिखा रहे हैं, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर युवा आकृति इस प्रकार से थोड़ी धूमिल दिखे और आपके हाथ पर दिखे, ये एक फर्स्ट रेखा थोड़ी मजबूत दिखे, सेकंड रेखा थोड़ी कमज़ोर दिखे, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये युवा आकृति बहुत सक्रिय नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग कभी किसी केस में साइड इफेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बहुत पॉइंट की बात है।
लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये एक नेगेटिविटी है, और अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर नेगेटिविटी रही तो ये इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन में तनाव, जातक के जीवन में मानसिक तनाव। तो यहां पर से जातक के जीवन में किसी ना किसी प्रकार के मानसिक तनाव को ये बता सकती है, जो कि संभवतः आपके जीवन में आ सकती है। मतलब ये भी बहुत सार्थक नहीं है, किसी और पॉजिटिव चीज की वजह से इसने अपना रंग नहीं दिखाया है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ये जीवन पर जरूर आपके बना रही होगी जो आपको तनाव की तरफ मजबूर कर रही है। तभी मैंने इनसे डिस्कस किया, जो हमारी बात हुई कि ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 70-80 लाख का, जिसमें इन्होंने 15 लाख रुपया दे दिया है, लेकिन इनको जिससे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर कोई बहुत ऑथेंटिक इनको लग नहीं रहा। इनके इंट्यूशंस बड़े अच्छे हैं, तो इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर ये 70 लाख रुपया देंगे तो ये डूब जाएंगे। तो ये मुझसे कंफर्म भी करना चाह रहे थे, और एक तो कुंडली देख के मैं आपको कंफर्म वाकई कर दूंगा, दूसरा हाथ देख के भी ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी जो और कुंडली देख के चीज़ें समझ में आएंगी, जो उचित समय रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गई नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी, अगर आपकी जीवन रेखा पर आप गौर करोगे तो जीवन रेखा इस प्रकार से मुझे दिखी, और ये लगभग आपकी जीवन रेखा 55 साल तक की दिखाई पड़ रही है। तो क्या ये 55 साल के बाद इनकी आयु नहीं है? अगर जीवन रेखा मिटी हुई तो क्या ये आयु को ना दर्शाती है? तो 75% चांसेस है कि ये जीवन रेखा नेगेटिव नहीं होगी। 25% चांसेस में क्वेश्चन मार्क है, वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसके भी डायग्नोसिस के प्रोसेस है। बाद बाकी क्या है ना, इसके बगल से एक बहुत ताकतवर मंगल रेखा निकल के जा रही है, और अगर यहाँ पर मंगल रेखा नहीं भी होती तो ये भाग्य रेखा ने जीवन रेखा का कार्य कर लेना था। तो आपको चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं आपको वेरीफाई भी कर दूंगा, और चांसेस हैं कि ये रेखा अभी आप 41 वर्ष के इस समय तक आके ये जुड़ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी जुड़ती है, इन केस अगर ये नहीं भी जुड़ती है तो यहां पर ये मंगल रेखा और ये जो भाग्य रेखा ये जीवन रेखा का कार्य कर लेगी। तो आयु को लेकर चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, आयु को लेकर तनाव झेलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयु कोई किसी का जानता नहीं, इसलिए ना तनाव लीजिए ना चिंता करिए, कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अब मैं इन कैथली का जनरल अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको जीवन रेखा के विश्लेषण से बता देता हूँ। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे बचपन से ही आप, जो भी क्या आपने दम पर किया है। एक दिक्कत की रेखा थी लगभग 18 वर्ष के आसपास, 19 वर्ष में तरक्की थी, 22 वर्ष में तरक्की थी, फिर लगभग 24 में थी, 26 में थी, 28 में एक दिक्कत था, फिर लगभग 30 में तरक्की थी, 32 में था, 33 में एक दिक्कत, फिर लगभग 35 में तरक्की, 38 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बहुत बेहतर, एक बड़ी तरक्की लगभग आपके 52 में। 55 तक तो जीवन रेखा दिख रही है, उसके बाद भी ये बन भी जग सकती है, नहीं भी बनेगी तो ये मंगल रेखा है। बाकी मैं और डायग्नोसिस करके बता दूंगा, नहीं तो फिर ये कार्य कर लेगी। अगर ये रेखा नेगेटिव नहीं हुई तो पॉजिटिव होगी, और चांसेस पॉजिटिव होने के ही हैं। चलो जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अभी इन कैथली के जनरल अध्ययन की तरफ हम चलेंगे, और केतु पर्वत का फिश आपको आकस्मिक धन लाभ जरूर कराता है, इस बात को आप जहन में बैठा के रखें। अभी चलिए इन कैथली के जनरल अध्ययन से हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, तो बड़े महात्माकांक्षी हैं। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, सबसे घुलना मिलना विशेष रूप से पसंद नहीं होता है। अटेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दिखा रहा है। जातक का कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये यहाँ पर से दबाव बृहस्पति, तो थोड़े वैल्यू मान सम्मान में कमी, धोखे मिलने के योग को ये बताता है, तो चीज़ों को संभल के करना है। बाद बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक आपके स्क्वायर है, 36 के बाद बेनिफिट रहा होगा। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बाकी इस बृहस्पति को सार्थक करने के लिए और रेमेडी मैं आपको दे दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, एक समय के बाद अगर ये सक्रिय नहीं हुई तो ऐसे भी माइंड रेखा ठीक है। सक्रिय मैं होने नहीं दूंगा, तो चिंता की बात नहीं है। बाकी ये इमोशनल लाइन से थोड़े भावुक हैं। बाकी आगे के इर्द रेखा बहुत शानदार है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये फिश जैसी आकृति, थोड़ा और डार्क हो जाए फिर तो मज़ा ही मज़ा है। 36 के बाद प्रॉपर्टी के सुख को तो बता ही रही थी स्थितियाँ, बाकी आगे भी ज़बरदस्त है आपकी भाग्य रेखा। ये सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, वो आपकी प्रॉपर्टी का सुख, पिता की संपत्ति का आंशिक धन लाभ को बता रही है। बाकी अपने स्वयं के दम पर ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं। पूरे पुण्य रेखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख होता है। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सनमट करी अच्छे, तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक हैं आप।
प्रॉपर्टी से में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, चूंकि आपकी बुध रेखा मंगल पर गई हुई है। मंगल की सार्थकता की वजह से यह बात मैं आपसे कह रहा हूं। चंद्रमा प्रबल होने की वजह से घर से दूर की उन्नति, कुछ विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग बने हुए हैं, और साथ ही साथ एक फिश जैसी आकृति भाग्य रेखा के साथ चली है, तो आकस्मिक धन लाभ भी जीवन पर जरूर होगा। आगे की भी भाग्य रेखा बेहतर है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो आपके रहेंगे, बाकी थोड़े स्ट्रेस थे, सामान्य रूप से रहते हैं। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, तो जीवन पर जब भी चाहिए पैसे आ ही जाते हैं। मंगल रेखा बढ़िया है, बचाव कराती है। थोड़े बहुत टेंशन लेने के योग है, इंसान थोड़ा चिंता वंता करते हैं तो वो मत किया करें। बाकी मंगल शुक्र प्रबल है, तो शादी के बाद की भी भाग्योदय होती है, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है, तो विशेष कोई समस्या मुझे आपके केतली नहीं दिखा रही है। तो ये था इन केतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।